19 AD to 1519 AD, his extent and the major conquest of Ajaypal, because he is being credited with conquering most of the गढ़ regions. ज़्यादातर के जो 52 गढ़ है उसको conquer करने का श्रेय अजयपाल को दिया जाता है. तो फिर इसका एम्पायर कहाँ तक एक्सटेंड था, थोड़ा मैप पे भी चेकआउट करते हैं और कुछ लोकेशंस अपने माइंड में डालते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड. सो इफ यू चेक आउट दिस मैप, इस मैप पर अगर आप देखोगे तो जो इसका नॉर्दर्न बाउंड्री था वो तो ग्रेट हिमालयस वाला जो रीजन है ये वाला, इस तरफ तो नहीं जाऊंगा मैं, बट यहां पर ठीक है ये वाला रीजन हो गया. साउथ में यहां तक आ जाइए, हरिद्वार में जो ये वाला एरिया, चंडी करके जो चंडी घाट सुना है आप लोगों ने, वहां तक. ठीक है, फिर ईस्ट में इसका एरिया इस इधर तक चला गया. तो ईस्ट में यमुना रिवर ले लेते हैं, और वेस्ट में आप अल्मोड़ा तक के कुछ एरियाज, ये वाले जो एरियाज, ये आपका बदानगढ़ी, 52 गढ़ों में से एक बदानगढ़ी. ठीक है, ये रूलिंग फ्रॉम श्रीनगर ही एक्सपैंडेड टू दीज मेनी किंगडम्स. 43 जुमला गणपति नॉर्थ के, तिब्बती ओरिजिन के, सब यहां नॉर्थ के इसने कैप्चर कर लिए. गर्तांगगढ़ी उत्तरकाशी की कैप्चर कर ली, कंडारी कैप्चर कर लिया. ठीक है, नीचे यूपी में ये है काशीपुर, जसपुर, काशीपुर, और इसके बाद आता है यूपी का एक स्टेट आता है जिसको बिजनौर कहते हैं. क्या कहते हैं, वो मैप पे आप देख लीजिए यूपी के नीचे. और यहां पर अफजलगढ़ है. कौन सी जगह है, अफजलगढ़ तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था यूपी का. कहां तक, अफजलगढ़ तक. ठीक है, ये कुछ जगह है आप अपने दिमाग में याद रखिए कि यमुना से लेकर के बदानगढ़ी अल्मोड़ा तक, मतलब अल्मोड़ा तक इसका डायनेस्टी है, हिमालय से लेकर के हरिद्वार तक, और यहाँ पर अफजलगढ़ तक इसकी डायनेस्टी एक्सपैंडेड है. सम ऑफ द मेजर किंगडम्स दैट ही एक्वायर्ड, ये लिख लिया, लिख लिया. सम ऑफ द किंगडम्स, थोड़े से नाम ध्यान देना, कुछ कुछ रीजन्स की मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं. जैसे कीर्तिनगर के आसपास का एरिया, बिल्कुल श्रीनगर के नजदीक में बगल में कीर्तिनगर है. इस जगह को कहते थे उप्पूगढ़. क्या कहते थे इसको, उप्पूगढ़. ठीक है, उप्पूगढ़. यहाँ के जो लोकल चीफ्स थे उनको कफ्फू चौहान कहते थे. उन कफ्फू चौहानों को अपने कंट्रोल में लिया. दूसरा एक मंगल सिंह कंडारी था, दुमगढ़ देश, दुमगा देश, जो कि पौड़ी के आसपास के, कंडारी के आसपास. तो इनकी कैपिटल कंडारागढ़ थी. कंडारागढ़, एक और गढ़ आ गया यहाँ पर, उप्पूगढ़, कीर्तिनगर, कंडारागढ़. ठीक है, जो 1527 में 1257 एडी में जो गढ़ बना था, मतलब उस गढ़ को भी जीत लिया. ये भी उसके अगल बगल का ही गढ़ हो गया. तीसरा गर्तानगढ़, ये उत्तराखंड का जो टकनौर वाला रीजन है, जहां पर से जाड़ गंगा नदी बहती है. जाड़ गंगा नदी पढ़ाई थी मैंने, जाड़ गंगा नदी. उत्तरकाशी कौन सा रीजन है ये, उत्तरकाशी का जो बॉर्डरिंग इलाका है. उसके बाद तिब्बत जाते हो आप ऊपर यहां पर इस एरिया में. इसके बाद आता है चौथा सदर्न कॉन्क्वेस्ट. देखो साउथ का कॉन्क्वेस्ट देखते हैं. असवाल के गढ़पतीस, जो सलान करके गांव है, सलान कहां पर पड़ता है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट. सदर्न कॉन्क्वेस्ट, सलान, यहाँ के असवाल आपने सुने भी होंगे कास्ट. अजयपाल्स किंगडम ऑल्सो एक्सटेंडेड टिल नजीमाबाद एंड पार्ट्स ऑफ अफजलगढ़ इन यूपी. कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है नजीमाबाद, बिजनौर में पड़ता है. कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बिजनौर. ये सब आपको पता होना चाहिए. अफजलगढ़ भी बिजनौर में पड़ता है, जाड़ गंगा उत्तरकाशी. छठा एरिया द 43 जुमला गढ़पतीस, जो उत्तराखंड का गढ़वाल का तिब्बत के बॉर्डर पर जा रहा है. यहां पर 33 गढ़पतियों का एक समूह था. पैनखंड करके जगह है, द तिब्बतियन बॉर्डर रीजन ऑन द नेपाल साइड. एंड सर 7th द रूलर्स ऑफ कोलीगढ़. ये जो भिलंग वाला जो एरिया है ना, भिलंग बांगड़ क्षेत्र, ये टीरी का,
वहां पर भी इन्होंने जीत हासिल कर ली। तो उप्पूगढ़, ठीक है, उप्पूगढ़ हो गया, कंडारगढ़ हो गया, गरतंगगढ़ हो गया, असवालगढ़ हो गया, ठीक है। कितने गढ़ थे इनके? हाँ हाँ, उसी वाला यही ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इस एरिया पे थे ये, यहाँ से इधर, ये वाला। कॉन्क्वेस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ नाम आगे हैं, नाम देखो एक बार में नहीं होगा याद, मैं फिर बोल रहा हूँ, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रिवाइज देम, टू अंडरस्टैंड देम। क्योंकि देखो आपको ये ज्यादा नॉलेज मेंस के लिए चाहिए, आपका मेंस के 2 पेपर है उत्तराखंड के 400 नंबर के, सो यू नीड टू हैव गुड नॉलेज। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाएंगे आपके, हिस्ट्री से क्वेश्चंस बनेंगे, ज्योग्राफी से बनेंगे, कल्चर, और ये सबसे बड़ी चीज क्या है ना, उत्तराखंड का हिस्ट्री एक ऐसा हिस्ट्री है, ये आपको एक्चुअल में उत्तराखंड की हिस्ट्री, आपकी उत्तराखंड की एक ओवरऑल नॉलेज डेवलप करेगी। इकोनॉमिक्स पे भी लिंक कर जाएगा ये हिस्ट्री की चीजें, हमारे कल्चर पे लिंक करेगा, रिलीजन पे लिंक करेगा, ज्योग्राफी पे लिंक करेगा, सब जगह लिंक मारेगा ये। मूविंग अहेड, अजय पाल रेट्स फ्रॉम कुमाऊं एंड कंटेम्परेरी चंद रूलर्स, ये आपको चंद डायनास्टी पढ़ने में भी थोड़ी सी सपोर्ट करेगा। 2 हिस्टोरियंस हैं, पांडे जी और रतूड़ी जी, इन्होंने बोला है कि जिस टाइम अजय पाल था तो उसका बेसिकली चंद डायनास्टी वाले उस टाइम पर थोड़े से खूंखार होते जा रहे थे, तो वो अपनी वेस्टर्न एक्सपेंशन की तरफ आ रहे थे। उन्होंने चांदपुरगढ़ पर अटैक मारा, जो कि अजय पाल की प्रीवियस इनिशियल डायनास्टी वही थी, और बचने के लिए वो फिर वेस्ट की तरफ मूव करा है। तो ये जो रेड्स हैं, इसमें कीर्ति चंद ऑफ जो चंपावत डायनास्टी हु रूल्ड बिटवीन 1488 टू 1506 एडी, 1488 से 1506 एडी। अब आप देखो यहाँ पर 1590 से 1519 एडी मैंने अजय पाल का लगा ही रखा है, तो इस अजय पाल के 1490 के बीच में यहां कीर्ति चंद है। हालांकि कीर्ति चंद अजय पाल से 2 साल पहले चंद डायनेस्टी का राजा बनता है, ठीक है ना। तो अजय कीर्ति चंद राजा बना, और उसका जो वॉर है वो मेंशन कर रखा है। आज सिर्फ 2 हिस्टोरियंस ये वॉर मेंशन करते हैं। तो हरिकृष्ण रतूड़ी जो हैं वो तो क्लियरली कोट करके बोलते हैं राजा का नाम, मगर जो बद्रीदत्त पांडे हैं वो कोट करके नहीं बोलते हैं। बद्रीदत्त पांडे जी ने कुमाऊं का इतिहास लिखा हुआ है, और जो वो वहां लिख करके, हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने गढ़वाल का लिखा है, इन्होंने कुमाऊं का लिखा है। ये कुमाऊं के राजाओं के उसमें वो थे, तो ये रतूड़ी जी वहां के उसमें थे। तो अजय पाल लॉस्ट फर्स्ट बैटल बोल भी रहे हैं एंड वन द सेकंड, ठीक है, विद सत्यनाथ, ही वन द सेकंड विद द हेल्प ऑफ सत्यनाथ। सत्यनाथ जो है वो बेसिकली एक नाथपंथी गुरु है, ठीक है। इनफैक्ट ही डिडंट हेल्प, बट वो ट्रीटी साइन करने में सत्यनाथ ने मदद करी थी। और बद्रीदत्त पांडे बोलते हैं कि कीर्ति चंद कॉन्क्वर्ड गढ़ बट रिटर्न्ड इट, एंड बॉर्डर वर फिक्स्ड नियर द देगात रीजन, एंड दिस बॉर्डर वर फिक्स्ड बाय द देन नाथपंथी लीडर बाबा सत्यनाथ। तो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर एक नाथपंथी, उस जमाने के एक जो नाथपंथी गुरु थे, उनका यहाँ जिक्र आ रहा है कि किस प्रकार से वो चंद डायनेस्टी और कुमाऊं डायनेस्टी के बीच में कीर्ति चंद उस जमाने का सबसे पावरफुल रूलर, और अजय पाल जो गढ़वाल का पावरफुल रूलर है, उसके बीच में डेगाट करके जगह है अल्मोड़ा में, इसको बाउंड्री सेट कर रहा है। मैं देर किया नहीं, देर इस वाले मैप में सारी टेरिटरीज है नहीं जगह, ठीक है। तो इस नजरिए से जो हमने, यानी कि ज्यादातर हिस्टोरियंस ने कंक्लूड करा है कि द कंटेम्पररी चंद रूलर्स एट द टाइम ऑफ अजय पाल वर फ्रॉम कुमाऊं चंद डायनेस्टी वर कीर्ति चंद, वो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सम हिस्टोरियंस आल्सो रिलेट प्रताप चंद एंड भीष्म चंद। तो ये जो कुछ किंग्स हैं वो बेसिकली उसके कंटेम्पररीज रहे हैं। यहाँ पर आप जब अभी अपने नोट्स में ना, आपने यहाँ पर जो ये है देगाट, ये बॉर्डर ये लिख लेना, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। क्योंकि जगह का ज्यादातर का डिस्ट्रिक्ट कर लेना, ऑलमोस्ट 90% जगह की तो मैं डिस्ट्रिक्ट बता करके चल रहा हूँ, आपको कुछ कुछ मिस भी हो सकते हैं।
तो देगाट अल्मोड़ा में है। ये इसलिए भी याद रखना है कि आगे चल करके जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे ना उत्तराखंड का, ठीक है, वहां के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम के लिए भी ये आएगा। इंपॉर्टेंट जगह थी मूवमेंट की देगात, देघाट। नाउ लेट्स कम टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेगेसी ऑफ अजयपाल फ्रॉम 1490 टू 1590। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, मैंने 5-6 पोर्शंस कवर कर रहे हैं अजयपाल की पर्सनालिटी और लेगेसी को अंडरस्टैंड करने के लिए। पहला तो स्टेटस ऑफ इंडिपेंडेंस। भाई देखो ये पहला इंडिपेंडेंट पहला रूलर था जो सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट माना गया है। सो कैसे आपको पता लगता है कि ये इंडिपेंडेंट राजा था? इसके नाम के जो कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उससे। ही इज ऑल्सो द फर्स्ट सोल रूलर ऑफ द एंटायर गढ़ स्टेट। सारे के सारे गढ़पतियों के ऊपर जीत स्टैब्लिश करने वाला पहला रूलर भी था जिसने अपने सबऑर्डिनेशन में गढ़s को जीत लिया था। ठीक है, देन अच्छा, उत्तराखंड को हम, ये रीजन को हम लोग गढ़वाल बोलते हैं ना। वाई वी से इट गढ़वाल? क्योंकि ये गढ़ बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स रहती थी इन राजाओं की, जो कि कुनिंदों से ही इनकी शुरुआत हो गई थी और कार्तिकेयपुर के टाइम पर गढ़ शब्द बहुत प्रोमिनेंट हो गए थे और अजयपाल के टाइम पर ये जीत शुरू हो चुकी थी। और इसको वाल क्यों कहते हैं? गढ़वाल वाल नहीं, वाल का मतलब लोग नहीं था। एक्चुअली मोस्ट हिस्टोरियंस बोलते हैं कि वाल कम्स फ्रॉम द वर्ड पाल, तो ये रीजन गढ़पाल माना जाता था। गढ़पाल मतलब पाल, जो पाल राजाओं की टेरिटरी। और अगर आप देखो तो अभी तक भी हम लोग क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? पाल, अजय पाल, सोनपाल, अनंत पाल, पाल वर्ड यूज कर रहे हैं ना। तो ये क्योंकि ये टेरिटरी पाल व राजवंश के राजाओं ने रूल किया है, तो 52 गढ़ के पाल, गढ़ पाल से करप्ट हुआ ये गढ़वाल, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, सिक्कों में इसको क्या बोला गया है? ही इज ऑल्सो कॉल्ड द चक्रवर्ती राजा इन द तांत्रिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तांत्रिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या है कि जो उस टाइम पर गढ़वाल में जो एक तंत्र ट्रेडिशन डेवलप हुआ था, उस तंत्र ट्रेडिशन में उसके बारे में राजा की पावर, राजा की शक्ति, राजा की गाथाएं लिखी जा रही होंगी ना, तो वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उसको चक्रवर्ती राजा बोला गया है उसमें। एंड ही इज रिमेंबर्ड एज अ रूलर हु इंश्योर्ड सिक्योर बॉर्डर्स, stable administration and prosperity in Garhwal. The first most powerful Garhwal who consolidated the 52 Garhs and established the Garhwal kingdom actually. तो Garhwal kingdom का actual founder कौन माना जाता है? अजयपाल माना जाएगा। और ये आपको मेंस के लिए याद रखना है, सिक्योर बॉर्डर सिक्योर करे इसने। ये जो क्या करता है ना, जैसे ये 52 गढ़ है ना, कोई तो बोलता है कि अजयपाल ने जो ये उनके काफी सारे गढ़ उसने खुद एस्टैब्लिश करे थे अपने अपने मिलिट्री कमांडर्स को स्टेफिल करने के लिए, खुद ही एस्टैब्लिश कर रखे थे उसने गढ़। गढ़ों में एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, टेरिटोरियल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर ही एस्टैब्लिश्ड प्रॉपर एंड फिक्स्ड बाउंड्रीज ऑफ द गढ़ स्टेट। हर गढ़ का बाउंड्री फिक्स कर दिया होगा ना कि भाई इतने इतने गांव इस गढ़ के अंदर आएंगे, और उस गढ़ का हेड कौन होगा? गढ़पति होगा। वो गढ़पति किसको रिपोर्ट करेगा? अजयपाल को रिपोर्ट करेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके से बाउंड्रीज को उसने निश्चित कर दिया ताकि एक गढ़ दूसरे गढ़ से लड़े ना और आपस में विवाद ना करे, कि कोई पॉलिसी अगर किसी गढ़ में उसने लगाई है तो दूसरे गढ़ में उसका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो एक प्रॉपरनेस लेकर के आ रहा है। दूसरा कि गढ़, एक प्रोवर्ब यहां पर बहुत फेमस होने लग गया था, अजयपाल्स ओड, अजयपाल की ओडा बिकेम पॉपुलर मीनिंग हिज बॉर्डर्स वर अनशेकेबल। अजयपाल्स ओडा, ओडा मींस ऑडेसिटी, तो अजयपाल का गढ़ ऐसे करके बोला जाने लगा था क्योंकि अजयपाल के बॉर्डर्स को शेक करना आसान नहीं था, इतना पावरफुल था क्या ये। He also divided the kingdom into administrative divisions and belts. Belts क्या होती है? हाँ, पट्टी और गढ़, यही दो चीजें आई ना हमारे उत्तराखंड में। जो क्षेत्रीय, जो रीजनल, जो आइडेंटिफिकेशन है उत्तराखंड के लोकेशंस की, वो क्या है? पट्टी और गढ़। बदानगढ़ी, चांदपुर गढ़ी, चौंदपुर गढ़ी,
उपरगढ़ी, ये सब क्या है, गढ़। और दूसरा हो गया खसपट्टी, खंसर पट्टी, राट पट्टी। दो तीन तो आप लोग जहां से बिलोंग करते हो तो पट्टी, ठीक है। सो द फॉर्मर गढ़पति, अच्छा जो जो अजय पाल के एक्वायर्ड टेरिटरीज थी, गढ़ थे, उन गढ़ों के पहले भी तो सोवरिन गढ़पति थे ना, राजा थे ना, जो ज्यादातर जो थे वो खस खस गढ़पति थे, कोई भूट गढ़पति रहे होंगे। तो ये जो गढ़पति थे, इसको इसने क्या किया, अपनी काउंसिल में जगह दी, मतलब मंत्री बनाया, या गढ़ों का, गढ़ों सारे 52 गढ़ों को मिला करके काउंसिल बना दी। उनको गांव दी जागीर के तौर पर। गांव दी जागीर के तौर पर का मतलब क्या हो गया कि अपने एरिया के जो गांव हैं उनके, अपनी गढ़ के अंदर, उसमें से वो गांव जो है उनका रेवेन्यू कलेक्शन वो खुद यूज करेंगे, अपना खर्चा निकालेंगे और उसका एक हिस्सा रॉयल ट्रेजरी में जमा करेंगे। तो कुछ हद तक अपने गर्ल्स को गवर्न करने की इंडिपेंडेंस भी दी है ना, फेडरल सिस्टम भी दिया है जागीरदारी सिस्टम के तहत। तो ऐसा यूनिफॉर्मिटी लेकर के आ रहा है अजय पाल अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री रिफॉर्म्स में। अभी मिलिट्री में इसने कुछ और भी रिफॉर्म्स करे थे जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा।